तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ मुझे पता है। तुम्हारा दोस्त आ गया, जाओ जल्दी जाके छुपो जल्दी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप राजा की गर्लफ्रेंड हो ना? हाँ। राजा कहाँ है? अब वो किसी काम से भी गए हुए हैं। अच्छा मैं कॉल कर लेता हूँ। अरे कॉल करने की क्या जरूरत है? अब मैं राजा की गर्लफ्रेंड हूँ, आप राजा के दोस्त हो, इस नाते मैं आपकी दोस्त भी तो हुई ना। हाँ हाँ, मैंने आपका फोटो देखा था, राजा इंस्टा पे अपने डाला हुआ है ना। उसने बोला कि कोई अर्जेंट काम है तो फटाफट मैं भाग के आ गया। अच्छा मुझे नहीं पता कि उनको क्या अर्जेंट काम है, लेकिन अब मुझे आपसे जरूर एक अर्जेंट काम है। क्या हुआ बताइए? वो मैंने सुना है कि आप बहुत रंगीन मिजाज के इंसान हैं। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्या हुआ? अरे रहने दीजिए, बहुत कुछ सुना है मैंने आपके बारे में कि आपको पार्टीज का शौक है, क्लबिंग का शौक है, महंगी महंगी चीजों का शौक है और गर्लफ्रेंड्स का भी शौक है। अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और दोस्त लोग हैं उनके साथ चले जाते हैं पार्टी वार्टी करने कभी। अरे आप झूठ मत बोलिए, अब सच बता दीजिए ना। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई और तो है नहीं, जो बात होगी हम दोनों के बीच में रहेगी, बताइए। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, दोस्तों के साथ चले जाते हैं कभी कभी पार्टी करने, काम का प्रेशर होता है ना तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं दोस्त के साथ में। एक दोस्त ही तो है कि सुख दुख उनके साथ बांट सकते हैं। चलिए फिर आज से हम दोनों भी दोस्ती कर लेते हैं, फिर एक दूसरे के दुख सुख दोनों बांटेंगे। हाँ ठीक है, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ राजा को। कॉल करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पे, मुझसे बातें करिए ना। नहीं वो कॉल किया था कि कुछ बातें करनी थी उसे, मुझे भी ऑफिस जाना है ना, लेट हो रहे हैं। छोड़िए ना, क्यों कबाब में हड्डी को लेकर आते हैं, हम लोग बात करते हैं ना। ऐसा क्यों बातें कर रहे हो आप राजा की गर्लफ्रेंड हो ना, तो ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? आप लोग तो शादी भी करने वाले हैं ना। तो क्या हो गया, शादी जब करेंगे तब की बात है, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है ना, तो मैं आपसे तो प्यार भरी बातें कर सकती हूँ। अरे ये सब ठीक नहीं है, राजा अगर देखेगा तो क्या बोलेगा कि मेरी ही बंदी के साथ में आके तो फ्लर्ट कर रहा है। देखो हम लोग दोस्त हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, और लड़की के बीच से हमारे बीच में कोई दरार ना आए, इसका ना हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे दोस्ती में बहुत ऐसी चीजें हुई है कि लड़की की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई है। अरे बाबा कैसी सोच रखते हो आप, इतनी पिछड़ी सोच कौन रखता है आजकल, और वैसे भी आपके दोस्त को कौन बताएगा, मैं तो नहीं बताने वाली, एंड आई होप आप भी नहीं बताओगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हम दोनों अपनी नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं ना। देखो राजा मेरा दोस्त है और आप उसकी गर्लफ्रेंड हो, तो जो रिश्ता है ना उसको ही कायम रहने देते हैं, इससे ज्यादा कुछ हमारा होने वाला है नहीं। और आप जो भी चीजें बोल रहे हो ना, ये सारी चीज मुझे बहुत और लग रहा है। मैं यहाँ पे राजा से मिलने आया हूँ, तो आप राजा की गर्लफ्रेंड हो, आप उससे ही बात कर लेना। वो जब आया बोल देना कि ऑफिस में आके मेरे से मिल लेगा, ठीक है? अरे रुकिए ना, आपको मैं अच्छी नहीं लग रही क्या, क्या कमी है मुझ में बताइए। अरे अच्छे हो, मैंने कब बोला? तो फिर हम लोग डेट पे चलते हैं ना। अरे मैं राजा को कुछ नहीं पता लगने दूंगी, चलिए। तो पागल हो गया, राजा को पता लगे या ना लगे, दोस्त है वो मेरा, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा क्या? पागल हो गए यूं एकदम क्या? सोच लीजिए, बहुत अच्छा मौका है आपके पास, इतनी अच्छी लड़की है। नहीं मौका तो अच्छा था कि आज मुझे पता चल गया कि आप ना राजा के लायक ही नहीं हो। वो जैसे ही मुझे मिलता है मैं सारी चीजें बताऊंगा, आज के बाद में ना बात तक नहीं करने दूंगा तुमसे उसे। सुजीत एक मिनट रुक जा यार। क्या चल रहा है भाई ये? तुम्हारी बंदी पता नहीं क्या क्या बोल रही है। एक मिनट, देखा, आंखों देखी चीजें और कानों सुनी बात हमेशा सच नहीं होती। देख लो मेरा दोस्त कैसा है। हाँ बिल्कुल सही कहा था तुमने कि तुम्हारा दोस्त सच में बहुत अच्छा है, बट मार्केट में तो ऐसी खबर फैल रही थी ना कि तुम्हारा दोस्त बहुत बुरा है, लड़के को बुरी नज़र से देखता है, गलत बातें करता है उनके साथ। बट आज जब इससे बात की, इसका टेस्ट लिया, तब मुझे क्लियर हो गया कि मैं जिस कंपनी में जाने वाली हूँ वो सच में बहुत अच्छी कंपनी है। चल क्या रहा है भाई? भाई देख, मैं तुझे पूरी बात समझाता हूँ। एक्चुअली मैं ना, तुझे तो पता ही है, बेंगलोर जा रहा हूँ 6 महीने के लिए काम से, और इसकी ना अभी MBA कंप्लीट हुई है। और मैं तुझे बताया था मेरी गर्लफ्रेंड को जॉब की नीड है, तेरी कंपनी में हायरिंग भी चल रही है। हाँ हाँ, तो इसे जॉब चाहिए थी, और मार्केट में तेरे खिलाफ इतनी सारी चीज़ें उड़ रही है ना कि तू लड़कियों को छेड़ता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, बातें नहीं करता ढंग से। तो इसी चीज़ की श्योरिटी ले रही थी कि तुम्हारा दोस्त सच में ऐसा है कि नहीं है। मैंने इसे लाख बार समझाया कि मेरे बचपन का दोस्त है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैडम को बिलीव ही नहीं था, इसलिए भाई एक छोटा सा टेस्ट लिया इसके लिए कि बस तेरे बारे में पता चल सके। देख मुझे तो पता है तू कैसा है, बस अपनी बंदी के चक्कर में। अरे लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। अब मेरे बारे में कौन क्या बोलता है उससे मैं खुद को डिसाइड थोड़ी ना करूंगा कि मैं क्या हूँ, और तू भी लोगों की तरह ट्रीट कर रहा है। भाई यार आई एम रियली सॉरी यार, मुझे पता है तुझे हर्ट हुआ होगा, लेकिन सच्ची में मैं बता रहा था कि तू अच्छा है। अब इनकी कोई गलती नहीं है, गलती एक्चुअली मेरी है, क्योंकि मुझे ही डाउट था आप पे। इन्हें कुछ मत कहिए, मैं आपसे ना दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो बस मार्केट में आपके बारे में अफवाहें थी,
तो बस उसे क्लियर करने के लिए मैंने एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहा आपका अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। इनकी कोई गलती नहीं है, बट हाँ मुझे आज क्लियर हो गया कि आप ना सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। और जिस कंपनी में मैं जाने वाली हूँ वहाँ के ओनर इतने अच्छे हैं तो ऑब्वियसली कंपनी तो अच्छी होगी। चल ठीक है, आ जा तू लेके, मैं थोड़ा एक मीटिंग करके आता हूँ। चलते ना गाड़ी से। गाड़ी बाहर गेट पे खड़ी है ना। अच्छा मैं आता हूँ फिर, ठीक है। आ जा तू। चल।